प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। बेगरिया में मोताड़े की मांग को लेकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के मामले में पुलिस ने पकड़े 11 आरोपी, 3 नाबालिग भी किए डिटेन। गुरुवार से उदयपुर में शुरू होगा नगर निगम की ओर से दशहरा दीपावली मेला। इधर फव्वारा पौंड की सूरत अभी भी बदहाल। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी, फर्जी ID के जरिए दी गई धमकी, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर में किया शिक्षा अधिकारियों से संवाद, शैक्षिक बदलाव को लेकर की अहम चर्चा। बेगरिया थाने में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मोताड़े की मांग को लेकर घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 विधि से संघर्षरत बालकों को डिटेन किया गया है। आपको बता दें कि प्रार्थी सोमाराम गरासिया ने, जिनकी उम्र 40 साल है, झाबुआ का गुड़ा चापा के नाल में रहने वाले हैं, उन्होंने बेगरिया थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी भूरीबाई, जिसका पीहर मोटाल जिला सिरोही में है, पत्नी भूरीबाई जिसके सास की लंबे समय से तकलीफ थी और करीब 1 महीना पहले खेत में काम करते समय चक्कर आने से वहीं गिर गई थी, उससे उसकी मौत हो गई थी। इसके इलावा CHC बेगरिया थाने लेकर आए। पीहर पक्ष वालों को बुलाया गया, लेकिन ससुराल पक्ष वाले उससे मोताड़े की मांग को लेकर चढ़ोतरा करते हुए 1.5 लाख रुपए की मांग करने लगे। पैसे नहीं थे इसलिए उसने नहीं दिए। तब से ये लोग गुस्साए हुए थे और अनैतिक रूप से पैसे मांग रहे थे। 7 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे ससुराल पक्ष के 15-20 लोगों ने चढ़ोतरा कर दिया, घर पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, जिसको लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले में ये पूरा परिवार घर छोड़कर जंगलों में छिप गया, जान बचाई इन्होंने। मुकदमा दर्ज होने के साथ में पुलिस ने अलग अलग जगह दबिश देकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 विधि से संघर्षरत बालकों को डिटेन भी किया गया है। आरोपियों ने मिलकर घटना कारित करना स्वीकार भी कर लिया है। इस मामले में न्यायालय में पेश कर PC रिमांड प्राप्त किया है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के चांदपोल गड़िया देवरा स्थित प्राचीन जगन्नाथेश्वर महादेव में झील का पानी भरने से लोगों को दर्शन करने में भारी परेशानी हो रही है। मंदिर में पानी भरने से क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द ओल्ड सिटी के मशहूर इस इलाके में, जहां पर टूरिस्ट की भारी आवाजाही रहती है, वहां पर इस तरीके से मंदिर में पानी भरा हुआ है, जिसके निकासी के प्रॉपर इंतजाम करने चाहिए ताकि आमजन के अलावा यहाँ पर आने वाले पर्यटक श्रद्धालु दर्शन कर सके। चांदपोल गड़िया देवरा स्थित प्राचीन जगन्नाथेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पानी भरा हुआ है। गर्भगृह और परिक्रमा मार्ग में बदबूदार पानी भरा होने से यहाँ पर दुर्गंध फैली हुई है, जिसके चलते मंदिर में श्रद्धालु अंदर जाने से कतराते हैं। पानी में जाकर दर्शन करना मजबूरी है, लेकिन पानी जो भरा हुआ है वो बदबू मार रहा है, जिसके लोगों को काफी परेशानी हो रही है। झील विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य तेजशंकर पालीवाल ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, जिस पर वरिष्ठ अभियंता दिनेश पंचोली टीम के साथ मौके पर भी पहुंचे और निरीक्षण किया है और अधिकारियों ने रिपेयरिंग के लिए 1-2 दिन का समय मांगा है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हैं। मंदिर में पानी की निकासी नहीं होने से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि यह मुख्य टूरिस्ट स्पॉट है, चांदपोल वाला इलाका है, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर काफी आते हैं। ऐसे में इस तरीके के हालात देखेंगे तो उदयपुर की क्या छवि लेकर जाएंगे, यह एक सोचने वाली बात है। भक्त यहाँ एवरीडे आते हैं, भगवान की अगरबत्ती करने, सेवा पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन हर साल इसमें यही एक समस्या रहती है कि यहाँ मंदिरों में पानी भरा जाता है, जिससे एक तो यहाँ पूजा पाठ करने में थोड़ा दिक्कत आती है। मंदिर के अंदर भी पानी भरा होता है, कई बार ये सीवरेज का पानी भी आ जाता है। तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके जो मंदिरों में जो पानी भराता है उसको तुरंत सफाई करवाए या उसको
क्लीन करें, ताकि जो भक्त जो आते हैं पूजा पाठ करने के लिए उनको एज इट इज़ जो अच्छी सुविधा मिले पूजा पाठ करने के लिए, बैठने के लिए अंदर, क्योंकि भाई कई भक्त आते हैं जो अंदर बैठ के भी सेवा पूजा करते हैं, वो अभी बहुत टाइम से बंद है, पिछले महीने 2 महीने से बंद है। तो प्रशासन से चाहेंगे कि इसको क्लीन करवाएं, सफाई करवाएं इसकी, ताकि इसमें जो भक्त लोग जो आते हैं सेवा पूजा करने के लिए, नित्य जो आते हैं उनको नित्य सेवा पूजा करने के लिए प्रॉपर समय और दिक्कत ये है कि मैंने साल नहीं चला, ये दिक्कत है। कब से भर रहा है पानी? ये तो बरसात में भरिया, बड़े इन्हें निकालना अनिवार्य क्यों, मशीन नहीं निकले या लेबर को लगा। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी देते हुए गोली मारने वाले को 1 करोड़ देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किसी चंद्रवीर सिंह नाम से बनी आईडी से धमकी देते हुए राजकुमार रोत की फोटो को शेयर किया गया, जिसके बाद सांसद ने जिला प्रशासन और पुलिस को ऐसे धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए जल्द ही पुलिस में लिखित शिकायत देने की बात भी उन्होंने कही है। राजकुमार रोत ने बताया कि सोमवार को उदयपुर में प्रेस वार्ता में गए थे, जहां पर आदिवासी की जमीन को पुलिस वालों ने रिश्वत के रूप में हड़प ली थी। इसी मुद्दे को लेकर उदयपुर में प्रेस वार्ता की, जिसके बाद किसी चंद्रवीर सिंह नाम की आईडी से उन्हें धमकी दी गई, जिसमें व्यक्ति ने कहा कि राजस्थान में सर्व समाज के लोग मिलकर जुल कर रहते हैं, ऐसे में व्यक्ति क्रिश्चियन है। सांसद को गाली देते हुए जो भी आदमी इसको गोली मारेगा उसे 1 करोड़ रुपए इनाम देने की बात कही। हालांकि देर रात फेसबुक पर कमेंट लिखने के बाद उस आईडी को डिलीट भी कर दिया गया। सांसद राजकुमार रोत ने देर रात अपने गांव 84 थाना क्षेत्र के खोरवन खुंटिया लौटे थे। उनको सुबह जानकारी इसकी मिली और पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने की बात उन्होंने कही। उसी की मेरी बाइट पे उसी के स्क्रीनशॉट लेके एक महावीर सिंह करके कोई व्यक्ति है और एक इंडिया करके कोई आईडी है, उन दोनों आईडियों से मुझे राजकुमार रोत को जान से मार देना चाहिए, उसको गोली मारनी चाहिए और गोली मारने वालों को 1 करोड़ रुपया मेरी ओर से इनाम दिया जाएगा और इसको गोली मारना ही है, इस तरह के कमेंट करके धमकी देने का प्रयास किया है। तो ऐसी जो घिनौनी हरकतें या जिन लोगों ने ये कहा है या किया है, मेरा प्रशासन से हम लिखित में भी शिकायत दे रहे हैं। कई साथियों का कहना है कि राजकुमार जी क्या डायरेक्शन या क्या एक्शन ले रहे हो। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया पे इस तरह से खुली धमकी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देना, एक आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसमें तहकीकात करे, वो लोग कौन है उसको ट्रेस करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे। उदयपुर नगर निगम दीपावली दशहरा मेले के भव्य आयोजन की तैयारी में जुटा हुआ है। लाखों की लागत से आकर्षक लाइटिंग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम की एक ऐसा नजारा सामने आ रहा है जिससे ये कहावत फिट बैठती हुई दिख रही है कि चिराग तले अंधेरा। नगर निगम दीपावली दशहरा मेले को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। निगम प्रांगण को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जा रहा है। करोड़ों रुपए की आय की उम्मीद के साथ प्रशासन तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच निगम ने अपनी सबसे बड़ी लापरवाही को छुपाने का प्रयास भी यहाँ किया है। निगम कार्यालय से महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित नेहरू गार्डन आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वहाँ गार्डन के जो फव्वारे हैं कभी उदयपुर की पहचान हुआ करते थे, आज इनकी हालत खराब है। पानी में फैली हुई काई और चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे दुरुस्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले लोगों को इस पॉन्ड के पास खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इसकी सूद पूरी तरीके से लेना छोड़ दिया है। हैरानी की बात है कि जब लाखों लोग नगर निगम मेले प्रांगण में आएंगे और यहाँ पर घूमेंगे तो क्या इस गंदे और बदबूदार पानी से उनका सामना होगा। समय रहते इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस पॉन्ड की सफाई करवाकर इन फव्वारों को शुरू करना चाहिए। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। शिक्षा और पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर बुधवार को उदयपुर दौरे पर रहे। आर&टी मेडिकल कॉलेज सभागार में उन्होंने उदयपुर और सलूमपुर जिले के शिक्षा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान मंत्री ने शैक्षिक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक नई पहल की रूपरेखा साझा की और संस्था प्रधानों से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे व्यवहारिक, तकनीकी और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उनका जोर बच्चों और युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर था, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। संवाद कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने शिक्षा की वर्तमान चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। पूर्व कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने खुला विश्वविद्यालय की सफलता और इसके मॉडल को अन्य संस्थानों में अपनाने की सलाह दी। समाजसेवी प्रमोद सावंत ने शिक्षा में सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दी।
कार्यक्रम में शिक्षा विभाग उदयपुर मंडल के संयुक्त निदेशक चंद्रशेखर जोशी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिभा गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक लोकेश भारती और अन्य शिक्षा अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने स्थानीय शिक्षा व्यवस्था, संसाधनों और आवश्यकताओं पर बल दिया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में हुई, जिसमें शहर और जिले की सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक का आयोजन कलेक्टर के निर्देशन पर हुआ। एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की मौजूदगी में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम कैसे की जा सकती है, सड़क संकेतकों की मरम्मत, सड़क पर गति सीमा पालन, पैदल यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने जैसे मुद्दे शामिल रहे। बैठक में पीडब्ल्यूडी के एससी और सदस्य सचिव मीणा, एएसपी लक्ष्मण राय राठौड़, यातायात उपाधीक्षक अशोक आंजना, यूडीए एससी अनित माथुर और नगर निगम के एससी मुकेश पुजारी सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आवश्यकता सुरक्षा उपायों को लेकर लागू करने पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को उदयपुर जाते समय चित्तौड़गढ़ में रुके। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि पूरा नियंत्रण अधिकारियों के हाथों में है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल हादसे को उन्होंने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताया। चित्तौड़गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला रुका तो वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का बोलबाला है, उन्हीं की चल रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल हादसे को लेकर गहलोत ने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता का ये बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने परिजनों के शव तक नहीं मिल पा रहे हैं और सरकार केवल औपचारिक कार्रवाई कर रही है। कफ सिरप प्रकरण पर उन्होंने कहा कि जांच सिर्फ नाम मात्र की हो रही है, जबकि दोषी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। गहलोत ने कहा कि इस तरह की लापरवाही जनता के विश्वास को कमजोर करती है। कोई सुनने वाला नहीं है। जो उनके परिजन थे वो जब हम लोग गए तो वो कहता हमारी जो लाशें हैं, हमारे परिवार के लोग जल के मर गए, वो लाशें का हमें पता ही नहीं है। इतना मिसमैनेजमेंट मैंने देखा नहीं कभी भी कि वहाँ लाशें नहीं मिल रही उन बेचारे परिवार वालों को। बताने वाला नहीं कौन कौन मरा कौन नहीं मरा है। हालात बहुत बुरे थे, लापरवाही पूरी रही। मैंने मांग क्यों की न्याय जांच की। न्याय जांच का मतलब इसकी जांच तो होगी घटना की। साथ में अगर मान लो न्यायालय बैठता, जब जज बैठता है तो सब कारण मालूम करता है, क्या परिस्थिति थी, कहाँ गलती हुई, किसी चूक हुई। बिहार चुनाव को लेकर गहलोत ने कहा कि वहाँ कांग्रेस और सहयोगी दलों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। चलते चलते फिर नजर डाल लेते अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। देगरिया में मोताने की मांग को लेकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के मामले में पुलिस ने पकड़े 11 आरोपी, 3 नाबालिग भी किए डिटेन। गुरुवार से उदयपुर में शुरू होगा नगर निगम की ओर से दशहरा दीपावली मेला। इधर फव्वारा पोंड की सूरत अभी भी बदहाल। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। फर्जी आईडी के जरिए दी गई धमकी, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर में किया शिक्षा अधिकारियों से संवाद। शैक्षिक बदलाव को लेकर की अहम चर्चा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ अपने न्यूज़ 9 में राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।